प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा टीचर जो देसी अंदाज में, एकदम मजेदार अंदाज में मजाक भी करे और फिर आपको पढ़ाए भी, और फिर भी लाखों छात्रों का फेवरेट बन जाए, वो आखिर बना कैसे? क्या सिर्फ पढ़ाने का तरीका ही किसी इंसान को इतना बड़ा बना सकता है, या इसके पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष भी होती है? आज हम बात कर रहे हैं उसी शख्स के बारे में जिसे लोगों प्यार से खान सर बुलाते हैं। कहते हैं उनका असल नाम है फैजल खान। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक और पटना की कोचिंग क्लासेस तक उनका नाम आज हर उस स्टूडेंट की जुबान पर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सफर इतना आसान नहीं था जितना आज दिखता है? कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, खान सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां फैजल खान का जन्म देवरिया जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले फैजल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यूपी में ही की। बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं रही। कई बार संसाधनों की कमी थी, तो कई बार आगे बढ़ने के लिए सही दिशा की तलाश। इसके बाद वो पहुंचे प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर एमएससी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एमए भी किया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी से इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कोई इंसान इतना अलग रास्ता कैसे चुन सकता है? लेकिन उन्होंने वही किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि सिर्फ नौकरी करने से बेहतर है कि वो खुद कुछ ऐसा करें जिससे लाखों छात्रों की जिंदगी बदल सके। और यहीं से शुरू हुआ उनका टीचिंग करियर। शुरुआत में उनके पास ना बड़ा सेटअप था, ना बड़ी क्लासेस थी, बस था तो उनका अनोखा अंदाज और पढ़ाने का तरीका। धीरे धीरे उन्होंने पटना में एक छोटे से कोचिंग सेंटर से पढ़ाना शुरू किया। क्या किसी ने सोचा था कि वही छोटा सा कोचिंग सेंटर एक दिन देश के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म में से एक बन जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ। उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो कठिन से कठिन टॉपिक को भी देसी भाषा में, उदाहरण और मजेदार अंदाज में समझाते थे। यही वजह रही कि छात्र उनसे जुड़ते चले गए। फिर आया यूट्यूब का दौर और उनकी लोकप्रियता और भी तेजी से बढ़ने लगी। आज लाखों छात्र उन्हें यूट्यूब और ऑफलाइन दोनों जगह फॉलो करते हैं। उनका फोकस एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे पुलिस और नीट जैसी परीक्षाओं पर रहता है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई ही उनकी पहचान है? नहीं, उनकी पहचान उनके समाज के प्रति सोच भी है। कहा जाता है कि वो अपने काम के जरिए गरीब छात्रों की मदद करने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कामों में भी योगदान दिया है। पटना में एक ऐसा अस्पताल भी चर्चा में रहा है जहां जरूरतमंद लोगों को कम खर्च या मुफ्त इलाज देने की बात कही जाती है। अब सवाल ये है कि एक इंसान जो कभी छोटे से सेटअप से शुरुआत करता था, वो करोड़ों की पहचान तक कैसे पहुंच गया? रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति अलग अलग स्रोतों से लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक बताई जाती है, लेकिन उनके जीवन का तरीका अब भी काफी ज्यादा बताया गया है। तो क्या सफलता सिर्फ पैसे और नाम से मापी जाती है, या फिर उस असर से जो आप दूसरों की जिंदगी पर डालते हैं? फैजल खान की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। आज वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लेकिन क्या उनका ये सफर यहीं रुक जाएगा, या आने वाले सालों में उनकी कहानी और भी बड़ी होने लगेगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कि आपको उनका कौन सा पढ़ने का स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या आप भी मानते हैं कि सही दिशा और मेहनत इंसान की किस्मत बदल सकती है? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।